डे पर लोग कैंसर रोगियों और उनके देखभाल करने वालों को गुलाब, कार्ड और उपहार देते हैं, जो इस कठिन यात्रा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से होती है, और वर्ल्ड रोज डे जैसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे चिप्स के डाउन होने पर रोगियों को आगे बढ़ने के लिए आंतरिक शक्ति और प्रेरणा देते हैं। तो आइए इस खास दिन के मौके पर मिलते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर मंगेश पाटिल से हमारे इस खास पेशकश में। सर, रोज डे या कैंसर पेशेंट को समर्पित एक दिन है। यह दिन मनाने के पीछे का क्या उद्देश्य है? 22 सितंबर को रोज डे मनाया जाता है। 12 साल की एक लड़की कनाडा में थी, मिलिंडा रोज नाम से। उनको एस्किन ट्यूमर नाम का एक दुर्लभ कैंसर हुआ था। उस प्रकार के कैंसर में पेशेंट की जल्द ही मृत्यु हो जाती है। तो जो भी समय बचा हुआ था, वो समय उस लड़की का अच्छा गुजर जाए, इसलिए उसके परिवार के लोग, समाज के इतर सदस्यों ने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा उनको खुश रखा जाए। उसके लिए उन्होंने उस मिलिंडा रोज पेशेंट को ईमेल्स भेजे, चिट्ठियां भेजी, फ्लावर्स भेजे, गिफ्ट भेजे। जो भी तरीके से उनका जो काल बचा हुआ था, समय बचा हुआ था, वो कितना अच्छे तरीके से उन्हें व्यतीत करने का मौका मिले, इसके लिए समाज ने काफी प्रयास किए थे। मिलिंडा रोज ने बाद में ये ठान लिया कि कैंसर पेशेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, उत्साहित करने के लिए मुझे भी कुछ कार्य करना है। तो उन्होंने अपना जो कीमती समय उनकी जिंदगी का बचा हुआ था, वो कैंसर पेशेंट्स के प्रति समर्पित करने के लिए उन्होंने कैंसर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए। उसी प्रयासों की कदर करते हुए समाज ने एक निर्धारित कर लिया कि 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाएगा। सर, कैंसर क्या होता है और इसके क्या कारण है? कैंसर क्या होता है, ये काफी बड़ा सवाल है, बट सीधे शब्दों में हमारे प्रेक्षकों के लिए हम इतना बोल सकते हैं कि कैंसर सेल्स मतलब शरीर के ही कुछ सेल्स होते हैं जो कि अपना नॉर्मल काम भूलकर खुद को बढ़ाने की, रिप्रोडक्शन करने की होड़ में लग जाते हैं। बाकी सब काम भूल के कैंसर सेल्स सिर्फ खुद को दुगना, तिगुना, चौगुना करने की रेस में लग जाते हैं, और उस प्रकार से कैंसर सेल से, कुछ कैंसर सेल से एक ट्यूमर बन जाता है। अभी कैंसर सेल को ये भावना क्यों पैदा होती है कि उन्हें सिर्फ बढ़ना ही बढ़ना है? क्योंकि उनके जो डीएनए होता है, डीएनए में परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन आने के काफी कारण हो सकते हैं। वो जनुकीय कारण हम उसे बोलते हैं। डीएनए में परिवर्तन आने की कारण इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकती है, जैसे कि हमारी जीवन शैली बदल चुकी है, खाने पीने में, इन्वायरमेंट के पोल्यूशन में काफी फर्क आया है। कुछ प्रकार के कैंसर जो है हमारी जो अनुवांशिकता होती है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। कुछ चेंजेस जो है हमारे जीन्स में आते हैं, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। जीवन शैली में एक मुख्य भाग है व्यसन, मतलब एडिक्शन। कुछ चीजें होती है जिसे हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। ये कार्सिनोजेंस मतलब ऐसे घटक होते हैं जो कि हमारी बॉडी के सेल्स पे विपरीत परिणाम डालते हैं और उन्हें कैंसरस सेल्स में तब्दील करते हैं। इसमें कुछ मुख्य कारण हम बोल सकते हैं: तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अन्य तंबाकू से निर्मित होने वाली चीजें, दारू। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो पानी में पाए जा सकते हैं, हवा में पाए जा सकते हैं, हमारे खाने पीने में पाए जा सकते हैं, और जिसकी वजह से, जिन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर पैदा हो सकता है। कैंसर बढ़ने की प्रवृत्ति शरीर में प्रवेश कर सकती है। सर, अगर हम निदान संबंध में बात की जाए तो कैसे कैंसर डायग्नोज होता है? अभी कैंसर डायग्नोज करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं। शरीर के हर एक हिस्से में कैंसर होने की संभावना होती है। तो वो कैंसर जो गले का कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, स्तन का कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है। हर एक कैंसर को पहचानने के लिए हमें पहले उनके लक्षणों के बारे में जानना जरूरी है। कुछ कैंसर जो है
वो शरीर में गांठ पैदा करते हैं, तो उन्हें देखना आसान होता है। कुछ कैंसर जैसा मुंह का कैंसर में मुंह खुलने की क्षमता कम हो जाती है, मुंह में छाले आ सकते हैं या मुंह में गठान दिख सकती है। कभी कभी जो पेट के कैंसर होते हैं उसमें जो है हमारी शौच की प्रवृत्ति में बदल आना, खून आना, या स्त्रियों में जो गर्भाशय के मुख का कैंसर होता है उसमें जो है मासिक के अलावा भी शरीर से खून जाना, थकावट होना, या पेट में गांठ का अनुभव होना, खाने में तकलीफ होना, या वो बहुत वजन कम हो जाना। कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर्स में पेशेंट को बार बार बुखार आने की शिकायत हो सकती है, या फिर उनका वजन कम हो सकता है। तो ऐसे कैंसर साइंस होते हैं जो स्पेसिफिक साइंस से हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। और एक बार पेशेंट को यदि ये सिम्टम्स दिखते हैं तो उन्होंने जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि ये डॉक्टर्स जो है कैंसर साइंस का पता लगा के उसके हिसाब से डायग्नोसिस मतलब निदान करने की कोशिश करेंगे। अब कैंसर निदान के लिए फॉर एग्जांपल जो स्त्रियों में होने वाला काफी कॉमन कैंसर है जैसा ब्रेस्ट कैंसर, उसके लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन मतलब डॉक्टरों द्वारा चेक किया जाना, मैमोग्राफी करना। मैमोग्राफी तो एक रूटीन स्क्रीनिंग मेथड भी है जिसमें कि स्त्रियों में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर की हम उसके प्राथमिक अवस्था में ही जांच कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। कुछ प्रकार के अन्य प्रकार के जो कैंसर होते हैं जैसे मुंह के कैंसर, उसके लिए डॉक्टर्स आपके मुंह की जांच करके जो भी ग्रोथ दिखती है उसमें से टुकड़ा लेकर, उसे हम बायोप्सी कहते हैं, बायोप्सी से उसका डायग्नोसिस या निदान कर सकते हैं। पेट के संबंधी कैंसर के लिए हम सीटी स्कैन, एमआरआई या इंडोस्कोपी ये तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, क्लिनिकल एग्जामिनेशन या दूरबीन से होने वाली जांचें, इस अलग अलग प्रकार से हम कैंसर का निदान कर सकते हैं। आजकल पेट स्कैन नामक एक एडवांस टेक्निक है जिसमें कि कैंसर का निदान हम बॉडी के कोई भी भाग में यदि अगर कैंसर है तो उसका निदान लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई एक टेस्ट या एक जांच नहीं है कि जिससे हम पूरे कैंसर का पता लगा सके, बट पेशेंट से बात करने के बाद उनके जो लक्षण हैं उसके अनुरूप हमें डॉक्टरों को एक एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का और टेस्ट एडवाइस करने हैं। बट दर्शकों को ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कोई ऐसा एक टेस्ट नहीं है जिससे कि बॉडी के पूरे कैंसर्स की हम पहचान कर सके। तो हर एक लक्षण के अनुसार, हर एक मरीज के अनुसार हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। सर, अगर उपाय और रोकथाम संबंध में अगर हम बात करें तो क्या इसके ऊपर रोकथाम क्या उपाय हो सकता है, कैसे इसका रोकथाम हो सकता है? उपाय की बात करेंगे तो एक बार हम कैंसर का निदान कर लेते हैं, उसके लिए उसकी स्टेजिंग मतलब कितना फैला हुआ है वो पता लगाना जरूरी है। उसके लिए कि जैसे मैंने बताया जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस है वो हमें करने हैं, उससे हमें कैंसर के स्टेज का पता चलता है। एक बार स्टेज का पता चल जाए तो पहले हम पेशेंट को समझाते हैं कि किस प्रकार का इलाज होगा। उसके लिए 3 मुख्य इलाज माने जाते हैं: सर्जरी, रेडियोथेरेपी मतलब विकिरण चिकित्सा और कीमोथेरेपी। तो ये जो तीनों प्रकार के मॉडलिटीज हमारे पास उपलब्ध है, ये तीनों का वेरिएबल कॉम्बिनेशन हमें कभी कभार सिंगल मॉडलिटी से अगर हो सकता है तो सिंगल मॉडलिटी से, बट बहुत बार ये तीनों मॉडलिटी को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में यूज करके कैंसर को ठीक करने की जरूरत होती है। इसलिए कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत होती है ताकि विविध प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर एक साथ बैठकर कैंसर के मरीज का प्लान बनाते हैं, ट्रीटमेंट का प्लान बनाते हैं और ट्रीटमेंट को उसके बीमारी के बारे में जानकारी देना और आगे क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, जो कि कैंसर का इलाज एक लंबा इलाज होता है। वो ट्रीटमेंट के बारे में, कैंसर को पूरे प्लान के बारे में समझाना जरूरी है ताकि पेशेंट का कॉम्प्लायंस बना रहे और उसकी पूरी ट्रीटमेंट खत्म करने की क्षमता बढ़ जाए। उससे उसकी जिंदगी पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। वर्ल्ड रोज डे
इस उपलक्ष्य में आप जो देशवासी अभी आपको देख रहे हैं उन्हें क्या एक संदेश देना चाहेंगे? वर्ल्ड रोज डे के उपलक्ष्य में मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि कैंसर ऐसी एक बीमारी है जिसका अगर हम जल्दी निदान करते हैं तो हम एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो हमारे देश में जहाँ की पहले तो ऐसा बोला जाता था कि हमारा देश गरीब है, यहाँ पे अनपढ़ लोग ज़्यादा है, बट ऐसी अवस्था अभी नहीं है। हमारे देश के वासी जो है अभी लिटरेसी रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो हमारी जिम्मेदारी है डॉक्टरों की, समाज की, कि समाज के लोगों को एक अवेयरनेस पैदा करें कैंसर के बारे में। एक ऐसा नहीं है कि कैंसर एक बहुत खराब बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता है। ये जो समाज मन में फैला हुआ एक मैसेज है उसको कहीं तो भी हमें दूर करना है और एक पॉजिटिविटी फैलानी है कि कैंसर बस एक बीमारी है जिसका इलाज करने से हम उसको ठीक भी कर सकते हैं और पेशेंट जो है एक अच्छी जिंदगी भी व्यतीत कर सकता है। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कैंसर के प्रति एक अवेयरनेस, जागृति फैलाने के लिए। कैंसरों के लक्षण हमें सबको बताने चाहिए, जिसमें कि पेशेंट अगर नॉलेज इज पावर, पेशेंट को अगर नॉलेज मिलता है तो उन्हें एम्पावरमेंट होगा, वो जल्द से जल्द कैंसर का डायग्नोसिस कर पाएंगे और उसका उपचार ले पाएंगे। सिर्फ उपचार की बात ही नहीं, हमें तो प्रिवेंशन के तौर तरीकों से भी वाकिफ होना पड़ेगा। हमारे देश में मुख्य एक कारण कैंसर है हेड एंड नेक कैंसर, मतलब मुंह का कैंसर। उसे एक सिंपल तरीके से हम उससे बच सकते हैं। मुंह का कैंसर होने का एक मुख्य कारण है तंबाकू का सेवन। यदि हम हमारे समाज के लोगों को कैंसर मुक्त जीवन देने के लिए तंबाकू से दूर रखते हैं तो हम एक उनको अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। इसके अलावा कैंसर होने के लिए जो प्रदूषण के कुछ कारण हैं उसके लिए सरकार ने भी कुछ चीज़ों का रेगुलेशन करने की ज़रूरत है। खाने पीने के जो कुछ प्रोडक्ट्स है जिसमें कि कार्सिनोजेंस होते हैं उसके लिए भी समाज ने और सरकार ने अपना दायित्व उठाते हुए काम करने चाहिए। कैंप्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हुए हम कैंसर को प्राथमिक अवस्था में अगर पकड़ पाते हैं। हमारे देश की समस्या अभी यह है कि काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट जो आते हैं वो स्टेज 3, स्टेज 4 में हमारे पास आते हैं। यदि हम वो सब कैंसर उनकी प्राथमिक अवस्था में पकड़ पाएंगे तो पेशेंट्स को कैंसर विरहित जीवन हम दे सकते हैं।